यूँ मनुवाद के विरोधी सिर्फ मनुवाद के राजशाही का, जाति व्यवस्था का और धर्म का विरोध करते हैं, मगर मनुवाद के अर्थनीति का विरोध नहीं करते हैं, अर्थव्यवस्था का विरोध नहीं करते हैं। जिस अर्थव्यवस्था के अनुसार गांव की सारी ज़मीन का मालिकाना कुछ लोगों के हाथों में रहती है और वह जितना चाहे उतना ज़मीन की मालिकाना रख सकते हैं। स्वाभाविक है, बाकी आबादी धन संपत्ति से वंचित रहेगी, गरीब रहेगी, शोषित उत्पीड़ित रहेगी। वो इसलिए करते हैं क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार भी भारतीय संविधान पूंजीपतियों के सारे संसाधन का मालिक बनने का अधिकार देता है। जितना चाहे उतना धन संपत्ति इकट्ठा कर लें, जितना चाहे उतना कारखाना, बैंक, व्यापार का मालिक बन जाए, बाकी आबादी उससे वंचित रहे, गरीब रहे, शोषित उत्पीड़ित रहे, उससे कोई मतलब नहीं। तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार यानी इस पूंजीवादी व्यवस्था के संविधान के अनुसार भी, मनुवादी व्यवस्था के संविधान के अनुसार भी उत्पादन के साधन पर निजी मालिकाना का अधिकार होता है, जिसके कारण एक ओर गरीबी होती है तो दूसरी ओर अमीरी होती है। तो साथियों, मनुवादी व्यवस्था हो या पूंजीवादी व्यवस्था हो, दोनों व्यवस्था निजी मालिकाना पर आधारित व्यवस्था है। तो साथियों, आम जनता को समझना पड़ेगा कि मनुवाद का विरोध करने वाले मनुवादी लोग या मनुवादी व्यवस्था के विरोधी लोग मनुवाद के समर्थन और विरोध में तो खड़े हैं, लेकिन मनुवाद के विरोधी लोग इस पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में खड़े नहीं हैं। जबकि मनुवादी व्यवस्था की तरह पूंजीवादी व्यवस्था भी आर्थिक असमानता का आधार उत्पन्न करता है उत्पादन के साधन पर निजी मालिकाना के कारण। तो साथियों, आम जनता को समझना पड़ेगा कि यह पूंजीवादी व्यवस्था मनुवादी व्यवस्था के आर्थिक व्यवस्था के आधार पर निजी मालिकाना जो पूंजीपतियों के नियंत्रण निर्देशन में चलती है और फिर उसी के अनुसार शासन व्यवस्था भी चलती है, उसी के अनुसार शिक्षा व्यवस्था भी चलती है, उसी के अनुसार संस्कृति भी चलती है। तो साथियों, आम जनता को ये जानना समझना पड़ेगा कि मनुवाद का विरोध तो किया जाए, ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ पूंजीवाद का विरोध न किया जाए तो यह मनुवादी व्यवस्था का विरोध भी आधा अधूरा होगा, क्योंकि जो उसके अवशेष हैं वैसे ही पड़े रहेंगे और पूंजीवादी व्यवस्था जिस तरह से विकराल रूप लेती जा रही है वह अपने अंतिम पड़ाव की ओर जाती रही है, उससे खिलाफ संघर्ष नहीं होगा। क्योंकि मनुवाद के विरोधी लोग सिर्फ मनुवाद का विरोध करते हैं, पूंजीवाद का विरोध नहीं करते हैं। अब मनुवाद का विरोध करने वाले जो बहुसंख्यक जो दलित आबादी है वही सबसे ज़्यादा गरीब उत्पीड़ित है, वही सबसे ज़्यादा कमकर मजदूर वर्ग के रूप में है। तो उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है कि मनुवाद के साथ साथ पूंजीवाद का भी विरोध करें।